नमस्ते, मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर। आज 31 जुलाई हिंदी साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिवस। इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनका जीवन परिचय देने जा रही हूँ। हमारी सभ्यता साहित्य पर आधारित और हम जो कुछ भी है अपने साहित्य के बदौलत है। प्रेमचंद जी का यह कथन उनके रचनात्मक सजगता और संवेदनशील भावनाओं को दर्शाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य के यथार्थवाद की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा हो। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधी संपादक 20वीं शती पूर्वार्ध में जब तकनीकी सुविधा का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय रहा। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक प्रेमचंद का जन्म प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव के मुंशी अजय राय और आनंदी देवी के घर में हुआ। तब उनके पिता लमही के एक डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय की उम्र जब 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने जीवन के अंत तक लगातार विसंगत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली जिसके कारण बालक प्रेम स्नेह को चाहते हुए भी न पा सका। आपका जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी, पहनने के लिए कपड़े न होते थे, न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता। इन सब के अलावा घर में सौतेली माँ का व्यवहार भी हालत को खस्ता करने वाला था। आपने गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुँचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे। गरीबी ने सारे सपने तोड़ दिए। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिए और उन्हीं के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता। 5 रुपये में 3 रुपये घर वालों को और 2 रुपये से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इसी 2 रुपये से क्या होता? महीने भर की तंगी और अभाव का जीवन। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। बचपन से पठन और पाठन की ओर झुकाव था। 13 वर्ष की उम्र में ही तिलस्मे उशरमा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्जा रुराब और मौलाना शरर के उपन्यास से परिचय प्राप्त कर लिया था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी दर्शन, पारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य
समाज से प्रभावित रहे। उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक सामाजिक आंदोलन उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जिससे उन्हें 3 संतानें हुए, सनपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। ये तो आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह जाने जाने वाले प्रेमचंद का जीवन 1901 से आरंभ हो गया था, परंतु उनकी पहली सरस्वती पत्रिका से सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन 20 वर्ष की अवधि में उनकी कहानियों की अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचना की पाई जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श उमड़ा, चाहे वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसी की जड़ें गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती है। रचना के अनुसार प्रेमचंद की पहली कृति अपने मामा के नाम लिखा व्यंग, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेख उर्दू उपन्यास असरारे माविद है। उनका दूसरा उपन्यास हर हुरमा और हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सौजे वतन नाम से आया। 1908 में प्रकाशित ये सौजे वतन हुआ। सौजे वतन यानी कि देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह लेखन न करने की चेतावनी दी। तब उनके लेख नवाब राय नाम से होते थे। इसी घटना के बाद उन्हें नाम बदल कर लिखना पड़ा। उनके अजीज और उर्दू में प्रकाशित ज़माना पत्रिका के संपादक मुंशी दयानारायण निगम प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी और यही से जन्म हुआ यथार्थवादी साहित्य और लेखन के क्षेत्र में एक ऐसे नाम का जिसे राष्ट्र ने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के रूप में याद रखा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई और उसके बाद प्रेमचंद के नाम से उनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य से उजागर होती है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। मर्यादा पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला। 6 साल तक माधुरी पत्रिका का संपादन भी किया। 1930 से अपनी मासिक पत्रिका हंस शुरू की और 1932 में जागरण नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया। उन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनोटरी कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म मजदूर कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट के साल भर अवधि पूरी किए बिना 2 महीने का वेतन छोड़कर वापस बनारस आ गए। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख संपादकीय किए। संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उन्होंने मूल रूप से 1915 हिंदी में कहानियाँ लिखना और 1918 में उपन्यास लिखना आरंभ किया। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन उपन्यास, बाल पुस्तकें और कई लेख लिखे। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद कार्य भी किए। प्रेमचंद के साहित्यिक कृति का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन
सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई है, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहला हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो पूर्व की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से अवशिष्ट। प्रेमचंद के उपन्यास केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील का पत्थर है। चूंकि प्रेमचंद उर्दू के लेखक थे और हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप उर्दू में लिखे गए। उनकी हिंदी की प्रचिति करते हुए उन्होंने सेवा सदन 1918 में उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित करवाया। सेवा सदन एक नारी की वेश्या बनने की कहानी है। इसके बाद किसान जीवन का उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम आया और इसका मसौदा पहले उर्दू में मौशाए का आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन सेवा सदन की भांति इसे हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। ये अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इसके बाद 1925 में रणभूमि, 1926 में कायाकल्प, 1927 में निर्मला, 1931 में गबन, 1932 में कर्मभूमि से होता हुआ यह सफर 1936 में गोदान तक उल्का को प्राप्त हुआ। रणभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव में सुप्रभात कर चुके थे। गोदान को हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शमुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को होरी उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा को दिशा बदलने जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्कर में फंसकर हुई कथानक होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर के रख देती है। किसान जीवन पर अपने पिछले उपन्यास प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में प्रेमचंद यथार्थ की प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक आदर्श का दामन थाम लेते हैं, लेकिन गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है। तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद का मोह भंग हो चुका था। ये उनकी आखिरी दौर की कहानी में देखा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथ्य ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की वे परिवर्ती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया के कई भाषाओं में अनुदित हुए हैं। खास करके चर्चित उपन्यास गोदान प्रेमचंद की कहानियों में विषय शिल्प की विविधता है। उन्होंने मनुष्य की सभी वर्गों को लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया। उनकी कहानियों में स्त्री मुक्ति, दलितों आदि समस्याएं गंभीरता से चुटपुट हुई है। उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि संबंधित कहानियाँ लिखी। उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेम संबंधी कहानियाँ भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो पैरों की कथा,
ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, पूस की रात, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि प्रमुख थे। प्रेमचंद उर्दू के संस्कार लेके हिंदी में आए थे और हिंदी के महान लेखक बने और हिंदी को अपना खास मुहावरा और खुलापन दिया। कहानी और उपन्यास में युगांतकारी परिवर्तन किया। उन्होंने साहित्य में सामाजिकता प्रबल आग्रह स्थापित किया। आम आदमी का उन्होंने अपने रचना का विषय बनाया और उसकी समस्याओं को पर खुलकर कलम चलाए। उन्हें साहित्य के नायकों के पद पर आसीन किया। प्रेमचंद से पहले हिंदी साहित्य राजा रानी के किस्सों, रहस्य, रोमांच में उलझा हुआ था। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा, जीवन का कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर घेरा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद की ज़्यादातर रचनाएं उनकी ही गरीबी और दयनीयता की कहानी कहती है कि यह भी दलित नहीं है कि वे हम भारतीयों के रचनाकार उनकी रचनाओं में नायक ने जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने सरल, सच और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता को तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक है। उन्होंने हिंदी कहानियों में आदर्शयुक्त यथार्थवाद एक नई परंपरा शुरू की। प्रेमचंद ने कला के शिखर पर पहुंचने के लिए अनेक प्रयोग किए। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही प्रगतिशीलता का मंडल, लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कालजयी उपन्यास की रचना की जो कि आधुनिक क्लासिक माना जाता है। उन्होंने चिंदियों को खुद घड़ा और खुद आकार भी दिया। जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने कथा साहित्य द्वारा हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को जो अभिव्यक्ति दी उसमें सियासी सरगर्मी को, जोश को और आंदोलन को सभी को उभारा। प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी को एक परंपरा को जन्म दिया। साहित्यिक दिशा उनके कदमों पर आगे बढ़ी। जीवन के अंतिम दिनों वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र तब अधूरा ही था जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को यथार्थवादी लेखक और भारतीय साहित्य का वह दीप सदा के लिए बुझ गया। अपनी जीवन की बत्ती को कन कन जलाकर भारतीयों का पथ अवलोकित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।